जब कोई मूर्ख आपसे बहस करे कि राम नाम के जप करने में कोई शक्ति होती है कि नहीं होती है, तो मूर्ख आपसे बहस करे कि आप ये क्या चीज़ लेके बैठे हो, ये मत करो, तो ये समझ लेने का कि वो मूर्ख का जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, बहुत डाउन लेवल पे है। उसको उसके साथ संघर्ष करने में या उसको समझाने में अपनी ऊर्जा न वेस्ट करें। सिर्फ ये समझिए कि व्यक्ति जो है वो हमें ये सिखाता है कि भगवान का नाम लेने से या राम नाम का जप करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ लाभ होता है, इसीलिए वो हमारा विरोध कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपना विरोध करता है, कोई व्यक्ति अगर आपको ये बताता है कि आप इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ने से या उनका जप करने से कुछ नहीं होता है, आप देखो आप गरीब हो, आप दुखी हो, तो ये समझने का कि वो हमारा शुभचिंतक है, उसको भी प्रणाम करने का, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है, वो हमें रोक रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। तो आप अगर उसकी बातों में आके रुक गए, बरोबर, तो भगवान राम की शक्ति या राम नाम का जप या हरिओम का जप या आध्यात्म का जो अनुभव, जो आप एक अर्ली एज में, जवानियत वाली उम्र में, जिसमें समझो आप 18-19 साल के व्यक्ति हैं, कहीं 25 साल 35 साल के व्यक्ति हैं, तो अभी आपका शरीर हष्ट पुष्ट है, तो वो आपको अभी जो बता रहा है आप अभी सुन सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ कर सकते हैं। पर जब आप ये 50-60 साल की उम्र के बाद आप ये सोचेंगे, तब तक तो आपका बॉडी का मेन जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होगा, आप बच्चों के आश्रित हो चुके होंगे, तब आपके पास कोई चीज़ समझने या सोचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, और ना आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। तब आप बच्चों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। हो सकता है बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया हो सकता है स्त्री आपकी मर चुकी हो सकता है कि शायद आप किसी के आश्रित पड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास अभी क्षमता है और अभी आप राम राम का जप कर सकते हैं, आप हरिओम का जप कर सकते हैं, अभी आप हनुमान चालीसा का जप कर सकते हैं, अभी आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, तो निश्चित तो उसे करिए। इसके अंदर किसी तरह का पैसे का व्यय नहीं होने वाला है, किसी तरह का आपका पैसे का खर्चा नहीं होने वाला है। आप इसको नियमित तौर पे करके जब आप ये चीज़ का अनुभव करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो समझिए कि वो अपना शुभचिंतक है, उसको प्रणाम कीजिए कि तू मेरा टीचर है, तूने मुझे सिखाया कि भाई ये नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सब यही सब कहते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, तो उसकी बात को सुने बिगर उसको अपना टीचर समझ के शास्त्र पुराण की तरफ ध्यान दे के ये समझने का कि राम राम का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का जप करना चाहिए। कितने ही लोगों के पास ऐसे प्रमाण है कि जिन्होंने भगवान की शक्ति का, भगवान का अनुभव किया है। भगवान कभी भी प्रत्यक्ष रूप पे बहुत कम लोगों को अनुभव करते हैं, लेकिन स्वप्न में या किसी निर्देश के द्वारा भगवान ने दर्शन दिए हैं। जब भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मंदिर बने हैं, तो उसके अंदर जो मंदिर के पुजारी, जिसने भी जो मंदिर का निर्माण किया, उसको स्वप्न में भगवान आके दर्शन देते हैं। खाटू श्याम, आप देखिए राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर है, तो उसमें जो उधर के मंदिर की जो निर्माण की जो कहानी है, उसके अंदर ऐसा है कि उसको स्वप्न में कोई दर्शन मिले, और फिर उसके बाद उससे वो वहाँ पे गए तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, और उसके अंदर वो खाटू के नाम से खाटू श्याम हुए। और उसी तरह से और भी काफ़ी जगह के प्रमाण हैं जहाँ पे स्वप्न में देवी के रूप में, स्वप्न में हनुमान जी के रूप में, राम के रूप में व्यक्ति को स्वप्न में निर्देश आते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो चीज़ है, वो चीज़ के अंदर आपका जिस तरह से इंटरेस्ट रहेगा, जिस तरह का अनुभव होगा, उसी तरह से, जैसे आप अभी समझिए कि दिन रात आप भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान अगर स्वप्न में दर्शन देंगे तो आप ही को देंगे। अगर कोई काम आपका रुका होगा तो आपका ही पूरा होगा। कोई मूर्ख, कोई व्यक्ति अगर आपको रोकता है, कोई आपको बोलता है कि नहीं ये मत करो, तो समझने का वो हमारा शिक्षक है, उसको प्रणाम करने का और उसको ये समझने का कि वो मुझे सिखा रहा है। ठीक है, आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर आप सिगरेट पियो तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है चल मैं तुझे ऐसी दुकान दिखाता हूँ जहाँ पे सिगरेट मुफ्त में मिलती है। उसके बाद पहली सिगरेट मुफ्त में पिलाएगा, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई आगे के पैसे तू दे। वो मुफ्त में महीने का खाता भी ओपन कर देगा और तुम 2100-2200 रुपए की सिगरेट भी पी जाओगे। तो वो ऐसे दोस्त, ऐसे यह सलाह देने वाले लोग हजारों मिलेंगे। आप
तम्बाकू नहीं खाते होंगे तो तम्बाकू खिलाने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे जो आपको इस तरह की राय देंगे और फिर बोलेंगे कि आप चलो, मैं तुम्हारे को मसाला, तम्बाकू और ये सब खिलाता हूँ। तो उस तरह का राय देने वाले लोग 50 होंगे। आप शराब नहीं पीते होंगे तो शराब का एक पैक पिला के आपको उस तरह से भ्रमित कर देंगे, पर जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद आप उसमें डूब जाओगे। अब ये चीज के अंदर जब आप राम राम का जप करते हो, हनुमान चालीसा का जप करते हो, तो घर परिवार के सदस्य दूसरे लोग भी आपको भ्रमित कर सकते हैं कि अरे इस चीज में मत पड़िए, सिर्फ पैसा कमाइए, वही अपना मेन ध्येय है। तो आप आजीविका के लिए कोई काम करते हैं, आजीविका के लिए कोई पैसा कमाते हैं, वो सब चीज़ आप नियमित तौर पे करते रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप इसमें समय दीजिए। अगर आपको कुछ भी आपका उस दिशा के अंदर कोई भी आपका ध्येय है, आध्यात्मिक के अंदर ध्येय है, तो भगवान आपको जरूर साथ देंगे। अगर उस दिशा के अंदर आपका ध्येय है और आपने अगर उसके अंदर उस दिशा में दौड़ते हुए हुए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी मिल जाएगा। आपको अगर जीवन में कोई कष्ट है, कर्ज है, तो उस सब में से आप निकल जाएंगे। और भगवान की शक्ति पर विश्वास कीजिए, उस दिशा में कर्म कीजिए। नया गड्ढा मत खोजिए, नया गड्ढा मत खोदिए। आपके शरीर को स्वस्थ रखिए, जीवित रखिए और कोई भी कर्जे और दूसरी चीज़ों से दूर रहिए। भगवान की शक्ति पे विश्वास कीजिए, कम खाइए, कम कम खर्चे में भी गुजारा कीजिए और दूसरी सब चीज़ों के अंदर अपना ज़िंदगी को वेस्ट करे बिगर से भगवान की शक्ति पे विश्वास कीजिए। भगवान की शक्ति पे विश्वास करके नियमित राम राम का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का जप कीजिए, गायत्री माता का जप कीजिए। और नियमित तौर पे अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो भगवान की शक्ति वायुमंडल में कहीं से भी घूम फिर के आके, जहाँ जहाँ ये हवा है आके आपको पवित्र करती जाएगी, जहाँ जहाँ हवा है आपको शक्ति देती जाएगी। भूमंडल में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ से रोक ले। अगर आपका भगवान पे विश्वास है तो किसी की बात सुने बगैर भगवान का नाम लेते रहिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। और भगवान ऐसा कहते हैं कि जो मेरे लिए नियमित तौर पे खड़ा है तो मैं भी उसके लिए नियमित तौर पे अवेलेबल हूँ। और भगवान की बात समझ के उस तरह से करके नियमित तौर पे भगवान की शक्ति का अनुभव कीजिए। और कुछ भी, कोई भी विपत्ति है, कुछ भी चीज़ है, भगवान आपके साथ है। भगवान आपके साथ होंगे तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम, राधे राधे।